नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ब्रिलियंट फोटा क्लासेस में। और वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम लोग पढ़ रहे थे सोन माटी कहानी। सोन माटी कहानी में जो 8वां कहानी था मलकी बहू, और इसका एक वीडियो आप पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद आते हैं इस मलकी बहू का पार्ट 1 वो था और ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में अभी तक हम लोगों ने देखा कि मलकी जो है शादी के 2 बछर होने के बाद अपने ससुराल में किस तरह से एक साल तो बहुत हंसी खुशी गुजरता है, लेकिन दूसरे साल अपने जो सास ससुर है अपने पति से बहुत तरह का प्रताड़ना सहना पड़ता है, दहेज के लोभी लोगों की वजह से। तो दयाल बाबू जो है मलकी के पिताजी जो हैं वो फटफटिया गाड़ी नहीं दे पाने में सक्षम हैं, और वो जो है सो अपना खेत बाड़ी घर, खेत तो बेच चुका है, घर और बाड़ी सब बंधक रखा हुआ है। और बिशुन जो है सो बीए पास कर लेने के बाद जो सो घर में फुर्सत बैठा हुआ है। वो चाह रहा है कि हम जो है सो शादी के बाद शादी में जो बात हुआ था फटफटिया गाड़ी देने का, वो जो सो फटफटिया गाड़ी ना लेकर के हम ससुर से पैसा ही ले लें और उस पैसे से हम अपना कुछ बिजनेस शुरू करें। तो ससुराल जाता है तो उसके बाद जा कर के सास ससुर को पैर छू करके प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद अपने ससुर को साफ साफ बोलता है कि जो सो गाड़ी बात किए थे फटफटिया गाड़ी दिए बात कर रहा ओकर बदले में तो हमरा पैसे दे दो, तो ओकरा से हम अपन बिजनेस शुरू करब। और तो जब उसके ससुर पीछे हट जाते हैं पैसा देने के लिए, तो वहाँ से गुस्सा होकर के बिशुन वहाँ से चला जाता है और वो अपना गुस्सा किसके ऊपर दिखाता है, मलकी के ऊपर। तो चलिए आप आगे, जब वो बिशुन आ जाता है अपना घर, आने के बाद क्या होता है अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कहानी। घर पहुँच के बिशुन अपन बहुरिया मलकी के हकाए के कहलय, मलकी तोरा कायल अपन नहिरा जाए होतो। अब जो सो बिशुन घर आने के बाद घर पहुँचने के बाद बिशुन अपन बहुरिया मलकी के हकाए के कहलय, मलकी तोरा कायल अपन नहिरा जाए होतो। नहिरा यानी कि अपने बाप घर नहिरा जाए होतो और बाप से फटफटिया गाड़ी किने के पैसा माई के लेलवे होतो। अब जो सो फटफटिया गाड़ी के पैसा माई के लाने होतो, ना लान भी तो तोय जानबे और तोर काम, अगर नहीं लाई तो तुम जानोगी और तुम्हारा काम जानेगा। बेचारी मलकी अपन कोठरिए जाए के कब से लागल दी। अब उतना सुनने के बाद, बिशुन का इतना सुनने के बाद जो है सो मलकी जो है सो अपना रूम में जा कर के कब से लागली, यानी कि रोने लगी। बस अब शुरू हो गया एक अबला के ऊपर अत्याचार। बस अब यहीं से शुरू होता है एक अबला के ऊपर अत्याचार कि मलकी जो है सो अब दयाल बाबू जो फटफटिया गाड़ी का बात किए थे वो नहीं देने के कारण से कितना तरह का परेशानी झेलना पड़ेगा मलकी को, वो आगे कहानी में पढ़िएगा। से दिन से कोनो दिन आज ऐसा नाय जे मलकी के ओल्हन ठोलन नाय सुने पड़ल। उस दिन के बाद से कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन से ओल्हन का मतलब होता है ताना, ओल्हन नाय सुने पड़ल। ओल्हन ठोलन नाय सुने पड़ल। रांधे काम मलकी करे है तो बांटे काम होकर सास, यानी कि खाना बनाने का काम मलकी कर रही है लेकिन बांटने का काम कौन कर रही है, उसकी सास बिशुन की माँ। मलकी के माए खातिर काम बांटा कर दिए लागल थी, मलकी के खाए खातिर कम बांटा कर दिए लागल थी, यानी मलकी को खाने के लिए जो सो खाना कम बांटती थी, यानी कि कम निकालती थी। जितना उसको भूख है, जैसे 4 रोटी का भूख है तो उस जगह पर 2 ही रोटी देने लगी, यानी कि जितना खाना चाहिए उससे खाना से कम कर देना। मलकी दिनों दिन सास ससुर की नज़रें उतरे लागली। और मलकी जो सो दिनों दिन सास ससुर की नज़रें उतरे लागली, यानी कि नज़र से उतरने का मतलब हो गया कि उसको इग्नोर करना, उसको उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान न देना और उसको हर समय ताना देना।
दूध के माछी नियर मलकी कर देल थी। दूध के माछी की तरह, एक कहावत है दूध के माछी होना, कि दूध के माछी यानी दूध में मक्खी पड़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मक्खी को निकाल करके फेंक देते हैं। तो वही हाल हो गया है मलकी का इस कहानी में। सास के तेल लगवे बेरा तो लाइत से ओकर सास ऐसने मारे हलित कि धड़ाम से पीछे भरे गिरना होकर रोजेना धंधा भय गेल रहे। शाम के टाइम में गांव घर में जितनी भी बहू होती है वो अपने सास ससुर को तेल लगाने का काम होता है, उसको बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे जो है सो एक नेक बहू जो होती है, सुशील बहू जो होती है, वो अपने सास ससुर को बहुत सेवा करती है। तो वो मलकी के अंदर वो गुण था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन बात है कि उसके सास ससुर जो है सो वो फटफटिया गाड़ी नहीं देने के कारण से उसके सास ससुर के नज़र से भी उतरने लगी। और जब सास को तेल लगाने के लिए जाती थी शाम के टाइम में, अक्सर जो है सो घर की जो बहुएं होती है वो सास को तेल लगाती है। जब तेल लगाने के लिए जाती है तो वो ऐसे लात से मारती है जो कि उसको पीछे धड़ाम से गिर जाती थी वो। और वो ये जो है सो उसका एक दिन का नहीं, रोज़ का धंधा बन गया। नाय सुमन बात बोली, ना तो मलकी से बढ़िया से बात बोली करने लगी। नाय सुमन आन रोज मार गायर होवे लागल। रोज जो है सो मार और गायर दोनों होने लगा, यानी कि मार भी खाती थी और गाली गलौज भी सुनती थी। और वो भी तीनों से, सास से, ससुर से, बिसुन से। और कोई भी महिला जो है सो कोई भी महिला शादीशुदा महिला जो है जिसकी सास ससुर होती है वो सब बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन जब उसका हस्बैंड, उसका पति जो है सो उसको भी ताना देने लगे सास ससुर की तरह, तो वो बिल्कुल अंदर से टूट जाती है। और वही जो है सो मलकी के साथ भी हो रहा था। सास ससुर तो जो भी थी ठीक है, कम से कम उसका पति सही रहना चाहिए था, लेकिन वो भी उसके साथ नहीं हुआ। तो उसके जो मलकी का जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल नर्क की तरह बन गया। बेचारी कई बेर तो अपन माई बाप जगह चिट्ठियों भेजल, मुदा कोनो लाभ नहीं। कितना बार तो ये जो है सो अपना दुख तकलीफ़ के बारे में अपने बाप के पास में, अपने पिताजी के पास में चिट्ठी भी भेजी, लेकिन उस चिट्ठी का कोई रिप्लाई नहीं आया। ओकर बाप एके बात कहे कि बेटी तोय मार गारी सही के हुए रहियो, आपन मने हिया आवे दरकार नाय। अब उसका बाप भी जवाब देता है कैसे कि बेटी मार गारी खाए करके हुए रही हैं, यहाँ आवे की दरकार ना हो, यानी यहाँ आने का ज़रूरत नहीं है। जो भी है मार खाओ, गाली खाओ, लेकिन रहना वहीं पर। और वैसे भी वो अपने ज़िंदगी का अनुभव झेल चुका है दयाल बाबू। वो जानते हैं कि ज़िंदगी में बहुत तरह का परेशानी आता है, उतार चढ़ाव आता है। तो उतार चढ़ाव आने का इसका ये मतलब नहीं कि हम वहाँ पर घर ही छोड़ दें। तो वही बोल रहा है कि मार गाली खाओ, गाली सुनो, मार खाओ, लेकिन फिर भी वहीं रहना है तुमको। एक बेर बेटी गोड़ उठ गेल, चारों दने से शिकायत देवे लागेल। एक बेर बेटी गोड़ उठ गेले, चारों दने से शिकायत देवे लागे है, हमर अबरी बछर फटफटिया गाड़ी कीन देवे। ये जो है सो दयाल बाबू अपने बेटी को समझा रहा है कि एक बेर यदि बेटी के गोड़ उठ गए तो चारों दने से शिकायत देवे लागे, यानी शिकायत होने लगता है उस बेटी के ऊपर, बहुत तरह का लांछन लगने लगता है। ठीक है, और यही सब बात वो जो है सो उसको ज़िंदगी का अनुभव है दयाल बाबू के पास में, और वही ज़िंदगी का अनुभव अपने बेटी को बता रही है कि हम अबरी बछर फटफटिया गाड़ी कीन देबो। अब अपना बेटी को समझा कर कि बोले कि अबरी बछर यानी कि अगला साल जो है सो एक फटफटिया गाड़ी कीन देबै। मलकी हालत दिनों दिन खराब होने लगल। अब मलकी का हालत दिनों दिन और ख़राब होने लगा। मार गाड़ी से 3 महीना छुओ पेटे खराब हो गए। अब इतना मार गाली डेली खाने के बाद जो है सो उसका 3 महीना का बच्चा जो था पेट में वो भी खराब हो गया। तब ओकर सास तो सफा सफी कह दिले कि वो अपन बेटा बिसुन के दोसर बिहार कर देते। अब उसकी सास जो है सो मलकी को बोली कि बोला अब जो है सो ओकर बेटा के बिहार दोसर के साथे कर देते। तब ओकर सास तो सफा सफी कह दिले कि वो अपन बेटा के बिसुन के दोसर बिहार कर देते। ई बांझी से कोनो बाल बच्चा नाय होते। ओने बिसुन अपन मेहरारूक नजीके नाय जाए लागल।
अब उसकी सास तो बोलिए दी कि अब तो बिसुन के दोसर बियाह कर देवे। और ठीक इतना सुनने के बाद उस बिसुन भी अब मलकी के पास नहीं जाने लगा। मने चारों दने से ढेल फेंकवा हो गए। अब मलकी जो सो चारों तरफ से ढेल फेंकवा आने की सब कोई उसको जो है सो ढेल फेंकवा की तरह उसको बना दिया है। उसका ज़िंदगी जो है सो जो भी आए सब उसके ऊपर ढेला फेंके, बात बोली। तो इस तरह से उसका हालत हो गया मलकी का। जे आदमी जगह परिवार वाला ओकर घरे जाहत सबके सुनाए के ओकर सास शिकायत बज के है। अब जो मलकी घर जाता है और उसकी सास जो है सबको मलकी का शिकायत कह करके सुना रही है, शिकायत करती है। मलकी की जिंदगी पगली भिखारिन नियर गुजरे लागल। अब मलकी का ज़िंदगी कैसे पगली जैसा गुजरने लगी, भिखारिन जैसा गुजरने लगी। नाय केकरो से बतियाए छूट और नाय कहीं आवे जाए छूट। अब ना तो कहीं उसको ना तो किसी से बातचीत करने का छूट हो रहा है और ना ही किसी से कहीं आने जाने का छूट। घारे भीतरे रहे लौर पिए जिए और ओकर नियति बन गेल रहे। घर के अंदर रहना और घुट घुट करके जीना, रोना धोना, यही उसका ज़िंदगी का नियति बन गया। तैयो सब कुछ सहन करते हैं गेलिक, मुदा एक दिन ओकर सहन शक्ति जवाब दे देलक जखन अपन माय बापेक जोरे बिसुन रोहतास से दोसर बियाह कर कन्या लय आनलक। मलकी भीतर पिघले लागली। अब कोई भी महिला जो है सो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन एक पति जो है दूसरे के साथ बांटना या दूसरे के साथ शेयर करना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अब तक जो भी हो रहा था उसको तो मलकी सब सहन कर रही थी, लेकिन अब जो है सो बिसुन जो है सो दूसरा शादी करके रोहतास जा करके दूसरा शादी करके दूसरा कन्या ले आती। कन्या के मतलब मेहरारू पत्नी। तो अपन बिसुन रोहतास से दोसर बियाह करके, देखिए क्वेश्चन भी बनता है इसमें, कहाँ से बिसुन दोसर शादी कहाँ से करल हलै। तो दोसर शादी जो है सो रोहतास से करल हलै। तो दोसर शादी रोहतास से करके कन्या लानलक और मलकी भीतर पिघले लाने लागली। अब इतना सब कुछ सहने के बाद जो सो मलकी यानी और दिनों दिन क्या हो गया और वो पिघलने लगी, यानी पिघले लागली। दोसर बियाह करके आवे देरी की मलकी के ऊपर रकम के कुटचाइल चलवे लागल थी। अब दूसरा बियाह लाने के बाद जो है सो दूसरा बियाह करके लाने के बाद अब मलकी के ऊपर अलग अलग तरह का कुटचाइल चलने लगी। मलकी डिसना एकाए कोठरी में रख दिल थी, यानी मलकी का जो सो बिछौना, डिसना का मतलब बिछौना, जिसको हम लोग गेंदरा कहते हैं, डिसना। मलकी की डिसना एकाए कोठरी में यानी अकेले एक कोठरी में राख देली, जैसे कोनो दाय धांगरीन रहे, जैसे कोई दाय रहे। दाय का मतलब घर के अगल बगल में जो काम करने के लिए जो जाती है, खाना पकाने के लिए, गोबर काढ़ने के लिए, उसी को बोलते हैं दाय धांगरीन। तो जैसन कोनो दाय धांगरीन रहे, नाय कोनो लव नाय कोनो सुमन बोली, ना तो उससे कोई प्यार से बोल रहा है, ना ही उसके साथ में बढ़िया बोली बोल रहा है। जो भी जा रहा है सब उसको जो सो गाली गलौज से बात कर रहा है। बेचारी मलकी की जिंदगी धूक कर पोड़े लागल। अब उस बेचारी का ज़िंदगी जो है सो धूक कर पोड़े लागली मतलब जलने लगी, यानी धूक कर थोड़ा करके वो जल करके अब वो ज़िंदगी के यानी लास्ट कगार पर पहुँचने लगी। धूक कर पड़े लागली। एक दिन मलकी सोचले जे आपन पुरुष यानी मर्द के नजदीक जाके कह देते कि तोय नहिरा पहुँचाए आना। एक दिन मलकी सोचले कि जे अपन पुरुष यानी कि पुरुष का मतलब मर्द पति, अपन पुरुष नजीक यानी कि उसके नज़दीक जा करके कह देते कि तोय नहिरा पहुँचाए आना, यानी कि तोय जैसे हमरा नहिरा पहुँचाए आन। मुदा नहिरों में माय बाप नहिरों में माय बाप की नाय सोचते। अब जो सो नहिरा भी जाने के लिए बोल रही है, लेकिन माँ बाप क्या सोचेगी
फिर सोचली जे वो अपन मर्द के समझाए बुझाए के देखती तो हवे पारे जे मन बदल जाए। वो मन में सोच रही कि हम अपने पति को बोले कि हमरा चल तो नाय ठीक से रखा है तो हमरा नहरों पहुँचाए दे, लेकिन फिर वो सोच रही कि यदि हम नहरा चल जाएंगे तो माँ बाप की सोचेगा। माँ बाप तो बोल भी चुका है कि जे मार गाड़ी खाए के जैसे भी हो तोरा हुए रहे हो। तो फिर सोची हो, फिर सोच ले जे वो अपन मर्द के समझाए बुझाए के देखती तो हवे पारे जे मन बदल जाए। तो समझा बुझा करके सोचती है कि हम अपन मर्द के अपन पति को समझा बुझा करके देखते हैं कि हो सकता है उसका मन बदल जाए। से नीति से मलकी बिशुन के नजीक गेली और कहे शुरू कर ली। अब इस नियत से वो गई कि हो सकता है मेरा पति का मन बदल जाए। अब उसके नज़दीक बिशुन के नज़दीक जा करके अपना कहना शुरू करती है, सुना हमरा नहरा पहुँचाए लाना और ना तो बेस नियर रखा। बड़ी हिम्मत करके जुटा करके बोलती है कि हमरा चल नहरा पहुँचाए के ले नहरा के पहुँचाए के आओ और नहीं तो हमरा यहाँ अगर रखे खाओ तो बैस के रख, बढ़िया से रख। बस इतना कहना और बिशुन मलकी झोंटी पकड़ के घिसटवे लागलक और घर से अंदर कर देलक। बस मलकी का इतना कहना और बिशुन जो है सो मलकी का झोंटा धर के, झोंटा का मतलब बाल पकड़ करके उसका झोंटा पकड़ करके घसीटते हुए घर के अंदर ले आया। बाहर कर के कहल जो आप बाप घर हिया की हो आर यदि नाय जेबे तो जराए मरेबो। बापे कुबैत नाय हलो तो किले फटफटिया गाड़ी गछले हल। बेचारी रात भर दर्द से करहते करहते बिहान कर देली। अब मलकी को लगा कि नहीं हो सकता है कि हम एक बार समझा बुझा करके देख लें कि अपना पति का मन बदल जाए। तो किसी तरह से हिम्मत करके गई कि बोलते हैं हमरा अगर ठीक से ना रखा है तो चल हमरा अपन बाप घर पहुँचाए दे। अब इतना सुनने के बाद जो है सो बिशुन उसका झोंटी पकड़ करके घर से बाहर निकाल करके बोलता है कि जाओ अब अपन बाप घर, अब तो यहाँ की रखल हो, तोर बाप शादी करी के फटफटिया गाड़ी गछले हलो, जब नाय दिए के औकात हलो तो काहे गछले हलो। ये सब बोलते हुए अब जो है सो अब बेचारी मलकी जो है सो रात भर दर्द से कराहते बिहान कर देली। ये था कहानी मलकी बहू। तो इसका अगला क्वेश्चन जो है हम क्वेश्चन भी लेकर के आने वाले हैं बहुत जल्द। तो मलकी बहू कहानी आज इतना ही है। तो चलिए, आप वीडियो में हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।